अब मैं एक सवाल अपनी ऑडियंस से लेना चाहता हूं। आप लोग तैयार हैं सवालों के लिए? जोर से बोलिए, जोर से। अब बताइए, आप में से कौन कौन रील बनाता है और क्यों बनाता है? बताइए, जल्दी बताइए। बनाता है कोई? आप बनाते हो रील? रील बनानी चाहिए? हाँ जी सर, बिल्कुल बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? अपना टैलेंट दिखाने के लिए, क्योंकि एक वो बहुत ही ईजीएस्ट वे है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, फ़ोन तो आजकल हर जगह पे अलाउड है, और नहीं, टैलेंट दिखाते समय आप किसी धर्म का नुकसान ना कर दे, ये इसका ख्याल रखते हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली। बहुत अच्छी बात है। आप बताइए। सर मैं भी रील बनाता हूँ, तो रील बनाने में बुराई नहीं है, लेकिन हाँ उसको प्रेजेंट करने का तरीका गलत हो सकता है, वो सही होना चाहिए। ठीक है, कोई सवाल भी है इधर? सवाल है किसी से? जी बोलिए। कल बैठ जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक है और मेरा सवाल मैम से है। मानवी जी से? जी। गुस्सा लग रहा हो आप उनसे? नहीं, गुस्सा नहीं हूँ। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि जो भी महिला आ रही है, साध्वी बन रही है, जो इस तरीके का कंटेंट बना रही है, उन जैसे हमारे सनातन धर्म का ये रहा है, इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है कि ऐसा कुछ भी जो महिला आई है वो उनका रील जैसा। अरे हर्षा नाम है उनका। जो सवाल क्या है बताइए। सवाल ये है कि हर्षा जी का जो मैंने रील देखा पहले, मतलब छोटे छोटे कपड़ों में रील बनाना और मतलब इस तरीके का कंटेंट बनाना, लेकिन अभी जब उनको और मतलब टीआरपी ले जाना था, तो अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो कुंभ का उन्होंने इस्तेमाल किया, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, बोलो, आप बोलो जल्दी सवाल। सर मेरा सवाल, नाम? अनुराग सिंह। मेरा सवाल डॉक्टर कपिल से। उन्होंने कहा था कि जो क्या कहते हैं, जो बाबा हैं, जो अपना आईआईटी वाले जिनको बाबा से बोल रहे हैं, उन्होंने ये कह रहे थे कि उनका कुछ मानसिक दिक्कत है जिसकी वजह से वो माँ बाप को जो भी गाली दे रहे हैं। सर ऐसी तो कोई वो नहीं होती, पर मैं इतना इसमें वो नहीं हूँ। पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि मैंने खुद एक रील देखी जिसमें बताया जा रहा है कि जो बाबा हैं उनके मतलब कुछ भी ज़िंदगी से क्या मतलब पड़ता है, आखिर में बाबा ही बनना है। वो बात ठीक है, वो मतलब सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल यही है कि ये चीज़ इतनी मतलब गलत है कि अब लोग उसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, ओके। डॉक्टर कक्कड़, आपका बाद में, पहले मानवी ये क्या कह रहे हैं कि हर्षा ने पहले जिंदगी भर अपना फैशनेबल जिंदगी, ग्लैमर की दुनिया में खूब कमाया नाम, अब उनको लगा कि महाकुंभ एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है और ज़्यादा लाइक्स, सब्सक्राइबर्स और अपने जो फॉलोअर्स हैं बढ़ाने के, तो वो कुंभ में साध्वी बन के आ गई। तो ये गलत नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल भी गलती है। देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था कि एक जब भी उनका मन करे, ये तो आपकी प्रेरणा है कि कब आपको भगवान की तरफ और इंक्लाइन होना है। और जहां तक ये अभी सबसे आपने पूछा कि कितने लोग रील बना रहे हैं, तो माफ करिए, मुझे नहीं लगता किसी की रील इतनी वायरल होती है। रील वायरल क्यों होती है? कहीं ना कहीं ये पब्लिक ही है, ये जनता ही है जो जिम्मेदार है इस चीज को लेकर के। क्योंकि अगर आपको एजुकेशन से रील बनाते हैं वो वायरल नहीं होती, अगर आपको फिटनेस की रील बनाते हैं तो वायरल नहीं होती, अगर आपको रिलीजन पे रील बनाते हैं तो वायरल नहीं होती। लेकिन अगर आप उसमें कुछ मसाला डाल देते हैं या कोई स्टंट वाली रील डाल देते हैं, तो एक मिनट, अगर आप स्टंट वाली रील डाल देते हैं तो उसमें रिपोर्ट नहीं करते, ये उसको शेयर करते हैं। उस पर अगर आप कमेंट पढ़े तो नेक्स्ट रील कब आएगी, वाह, उसको जो सवाल उठा रहे हैं वही उसको मजे लेकर देखते हैं। ठीक है, डॉक्टर कक्कड़ इधर जवाब। देखिए, उनको जो प्रॉब्लम है उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल ईगोइज्म या हीडोइज्म। ये एक प्रॉब्लम होती है आदमी में, जो वो अपनी कंफर्ट जोन में इतना भर जाता है, उसको लगता है वो बहुत सेल्फिश हो जाता है और उसको लगता है जो वो कर रहा है वो ही सही है। और अगर आप उसकी देखेंगे, उसने कहा कि उसके पेरेंट्स उसको साइकाइट्रिस्ट के पास भी लेके गए, बट उसने साइकाइट्रिस्ट को फॉलो नहीं किया, वो घर से भाग गया। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है एक साइकोलॉजिकल इसलिए भी है क्योंकि उसने किसी भी चीज का अध्ययन नहीं किया। ठीक है, अगर आप देखिए, जैसे अब लोग गुरु होते हैं, उनका कोई गुरु होता है, दक्षिणा लेते हैं, उसने ऐसा कुछ खास नहीं किया, वो अपने हिसाब से चल रहा है, कभी मैं ये कर रहा हूं, तो उसको एक साइकोलॉजिकल इशू है। पर चूंकि लोगों को वो पसंद आ गया है, ठीक है, यूट्यूबर्स भी उसके पीछे लाइन लगा के सब कुल मिलाकर देखिए डॉक्टर कक्कड़ या हमारे तमाम मेहमान जो हैं, जो आप लोगों से बातें हुई और जो मैंने जितना अध्ययन किया, कुंभ समरसता का पर्व है, पृथ्वी का सबसे बड़ा लोक पर्व है, त्रिवेणी का संगम है, मत मतांतर का वैश्विक समागम है। और इस त्रिवेणी में अगर रील वाले भी डुबकी लगाने आ रहे हैं तो जरूरत है कि उनको हम सही तरीका दिखाएं, बताएं सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, बजाय किसी पर ब्लैंकेट बैन लगाने के। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। और कम से कम जो हमारे सनातन के जो महान लोग हैं, सनातन धर्म की जो धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं, वो इसके बारे में और ज़्यादा अच्छा उनको बता सकते हैं, जैसा कि हमारे मेहमानों ने कहा। फिलहाल लेकिन आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। महाकुंभ में रील की डुबकी, आस्था या अपमान, एक बड़ी बहस TV9 पर। ऐसे ही बात करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, रहिए हमारे साथ।